नमस्कार। काव्यांगन पटल के तत्वावधान में प्रत्येक शनिवार सायं 9 बजे होने वाली इस काव्य गोष्ठी का आज मैं पुनः रमापत त्रिवेदी शुभारंभ करता हूं। काव्य के इस मंच पर स्वागत करूं मैं आपका। काव्य के इस मंच पर स्वागत करूं मैं आपका। करता नमन हूँ आपको, वंदन करूं मैं आपका। चिर ज्योति बन जलती रहे, चिर ज्योति बन जलती रहे साहित्य की अवधारणा। और आप भी मिलते रहें, सबकी सफल हो कामना। और आप भी मिलते रहें, सबकी सफल हो कामना। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों का इस काव्य गोष्ठी में आगमन पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका प्रेम हमें इसी प्रकार मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। सभी साहित्य प्रेमी जो इस काव्य गोष्ठी को सुनेंगे, देखेंगे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमन करता हूं तुम्हें रख कांति को अपने हृदय में, और रख विश्वास भी होंगे कुशल परिवार में। और रख विश्वास भी होंगे कुशल परिवार में। सांझ आज फिर मिलने आई, एक नई सौगात लिए। सांझ आज फिर मिलने आई, एक नई सौगात लिए। हर्षित मन और हर्षित तन है, कवियों का सत्कार किए। आओ मिलकर नाचें गाएं, स्वागत इनका करें सभी। काव्यांगन की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए। काव्यांगन की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए। तो ऐसे हम स्वागत करते हैं आप सबका। और राम बहादुर जी प्रस्थान कर गए। कोई नहीं, आएंगे, जाएंगे कहीं नहीं सर। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। मात शारदा उर्वशो धर कर सम्यक रूप, सत्य सृजन कर तारहूं लेकर भाव अनूप। सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, शब्द सृजन हो वे सरस, रसना हो रसवंत। बहुत सुंदर। तो सरस्वती की वंदना के लिए मैं पटल पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती आभा त्रिवेदी को। श्रीमती आभा त्रिवेदी। नमस्कार। सरस्वती वंदना प्रारंभ करती हूँ। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना
अपना स्वर दो, गाँव में तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। जीवन का संगीत तुम ही हो, आशाओं का दीप तुम ही हो, जीवन का संगीत तुम ही हो, आशाओं का गीत तुम ही हो। शब्द सुधा से दामन भर दो, शब्द सुधा से दामन भर दो, मैं याचक तुम दानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। लय और ताल का ज्ञान भी दे दो, स्वर सरगम और तान भी दे दो, लय और ताल का ज्ञान भी दे दो, स्वर सरगम और तान भी दे दो, मेरे शीश पे हाथ धरो माँ, मेरे शीश पर हाथ धरो माँ, सरस्वती कल्याणी, मेरे कंठ बसो महारानी। वंदना है माँ समर्पित, भावमय है गीत अर्पित, वंदना है माँ समर्पित, भावमय है गीत अर्पित। ऐसी भक्ति दान करो माँ, ऐसी भक्ति दान करो माँ, करुणा कर कल्याणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो। हंस वाहिनी वीणा वादिनी, ललित कलामयी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी वीणा वादिनी, ललित कलामयी ज्ञानदायिनी, गीतों में अनुराग भरो माँ, गीतों में अनुराग भरो माँ, दया करो कल्याणी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। धन्यवाद। बहुत मदद, बहुत मदद। शुक्रिया, तैयार तो नहीं थी मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया आपने। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हर अच्छा गाने वाला, हर अच्छा कवि यही कहता है कि मैं तैयार नहीं था। और बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर। सरस्वती की वंदना तो वैसे हमेशा ही सुंदर रहती है। तो
हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे पायदान पर। मैं आप सबको एक महान कलाकार, महान गजलकार से रूबरू कराना चाहता हूं। प्रेम की छिड़ी है जंग, प्रेम की छिड़ी है जंग, मधुकर संग संग, खुशबू के फैलते ही उठती तरंग है। कवि को विलाप की न कोई होती आश यहाँ, वो कविता से प्यार के बिखेरता वो रंग है। फूलों की सजेगी शाम, भरेंगे खुशी के जाम, बंद होगी भाई से जो भाई की ये जंग है। अपना और गैर का मैं फैसला करूंगा कैसे, कल वो जो आपका था आज मेरे संग है। तो मैं उन्हीं की लाइन है, उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, बुलाना चाहता हूं मैं मंच पर श्री मोहिंदर शर्मा जी को, मधुकर जिनका उपनाम है। आदरणीय मधुकर जी। आवाज आती है जी? आवाज आती है जी, बिल्कुल आ रही है। गीत की गजल की सब रवानियां लिखी, चार में से सुना रहा हूँ। गीत की गजल की सब रवानियां लिखी, दिल पे मैंने अपने कुछ कहानियां लिखी। स्वयं के ही फेर में उलझी है जिंदगी, जिंदगी की मैंने कुछ निशानियां लिखी। वाह, बहुत खूब। और इसके साथ ही एक मुकम्मल गजल में एक गजल सुना रहा हूँ। स्वागत है। 2-4 दिन में सुर्खिए अखबार हो गए, 2-4 दिन में सुर्खिए अखबार हो गए, कुछ शेर उन पे क्या कहे फनकार हो गए, कुछ शेर उन पे क्या कहे फनकार हो गए। ये शेर देखें। गंगा नहा के आए हैं तुझको पता भी है, लो आज वो भी साहिबे किरदार हो गए, आज वो भी साहिबे किरदार हो गए। और एक शेर यूं है, देखें। तुम हम सफर बने तो सहज हो गया सफर, तुम हम सफर बने तो सहज हो गया सफर, मुश्किल थे जितने रास्ते हम वार हो गए, मुश्किल थे जितने रास्ते हम वार हो गए। और ये शेर देखें बतौर खास। तेरा लिया जो नाम, तेरा लिया जो नाम, तो ऐसी गिरी फुहार, सूखे सजर, सूखे सजर भी बाखुदा गुलजार हो गए, सूखे सजर भी बाखुदा गुलजार हो गए। और ये शेर देखें बतौर खास। कुछ लोग चढ़ गए हैं यहाँ साहिलों की भेंट, कुछ लोग चढ़ गए हैं यहाँ साहिलों की भेंट, कुछ लोग टूटी कश्तियों से पार हो गए, कुछ लोग टूटी कश्तियों से पार हो गए। और रमापति जी के लिए ये मैं विशेषकर सुना रहा हूँ शेर। स्वागत है साहब। ये सच है कट गए दुनिया से दीन से, ये सच है कट गए दुनिया से दीन से, जो लोग इश्क में पड़े बीमार हो गए, जो लोग इश्क में पड़े बीमार हो गए। बहुत सुंदर साहब, समर्थन है। एक मतला एक शेर सुने। स्वागत है। शहर की आबो हवा इस जिंदगी को खा गई, शहर की आबो हवा इस जिंदगी को खा गई, आदमियत खा गई है सादगी को खा गई, आदमियत खा गई है सादगी को खा गई। और ये शेर देखें विवेक जी। खामियाजा हमने भुगता, आप भी रखे ख्याल, एक गलत फहमी हमारी दोस्ती को खा गई, हमारी दोस्ती को खा गई।
और एक मतलब एक शेर और देख लें, 2 मिनट ले सकता हूँ, 2 मिनट। अरे साहब 4 मिनट लीजिए आप। रास्तापुर खार था, एक मुकम्मल गजल सुनो। जरूर। रास्तापुर खार था हमको मगर अच्छा लगा, वाह हाथ उनका हाथ में था यूं सफर अच्छा लगा, हाथ उनका हाथ में था यूं सफर अच्छा लगा, बदलियां बरसी तो फिर मंजर सुहाना हो गया, वाह बदलियां बरसी तो फिर मंजर सुहाना हो गया, फूल पत्ते धुल गए हर एक सजर अच्छा लगा, क्या बात वाह वाह। फूल पत्ते धुल गए हर एक सजर अच्छा लगा। और ये आप कॉलेज डेज में जाओ अपने, ये शेर देखें, जिस खंडर में बैठकर होती थी उनसे गुफ्तगू, जिस खंडर में बैठकर होती थी उनसे गुफ्तगू, आज बरसों बाद देखा वो खंडर अच्छा लगा, बहुत खूब, वाह। बहुत आज सुंदर। बरसों बाद देखा वो खंडर अच्छा लगा। ये शेर देखें, एक मुद्दत बाद छत पे उनको देखा बाखुदा, एक मुद्दत बाद छत पे उनको देखा बाखुदा, एक मुद्दत बाद ही हमको कमर अच्छा लगा, क्या बात एक मुद्दत बहुत खूब। बाद ही हमको कमर अच्छा लगा। और ये शेर देखें बतौर खास, एक मुद्दत बाद ही हमको कमर अच्छा लगा, दिल हमारा एक पल में ही चुरा कर ले गए, दिल हमारा एक पल में ही चुरा कर ले गए, ऐसी तमगर हमको तेरा ये हुनर अच्छा लगा, वाह वाह, ऐसी बहुत तमगर खूब। हमको तेरा ये हुनर अच्छा लगा। और ये शेर रमापति जी के लिए, स्वागत है साहब। यूं तो दुनिया में बहुत से खूबसूरत शहर हैं, यूं तो दुनिया में बहुत से खूबसूरत शहर हैं, पर हमें तो आपका ही ये नगर अच्छा लगा, क्या वाह बात वाह, पर स्वागत हमें स्वागत तो स्वागत। आपका ही ये नगर अच्छा लगा। बहुत खूब, एक मेरी गजल है जिंदगी के बारे में, मैं जहां भी स्वागत है। जाता हूँ उसको जरूर सुनाता हूँ। एक अलकाई टसन है, बहुत पुरानी संस्था है, जरूर जरूर। हर एक जगह मैं ये सुनाता हूँ, ये बतौर एक खास गजल है आपके लिए। सफर की फिक्र ने बेचैन हमको उम्र भर रखा, वाह एक शब्द आएगा, रखते सफर मैंने सफर का सामान, जी। सफर की फिक्र ने बेचैन हमको उम्र भर रखा, हमेशा पीठ पर ही लाद कर रखते सफर रखा, वाह बहुत हमेशा खूब, पीठ पर ही लाद कर बहुत रखते खूब। सफर रखा। और ये शेर देखें, एनसीआर में जितने शायर हैं सबको याद है ये शेर, ये सुनिए, हमारे साथ तो यूं ही सफर में होता आया है, वाह हमारे साथ तो यूं ही सफर में होता आया है, कभी गठरी रखी सर पर कभी गठरी पे सर रखा, अरे वाह वाह, कभी गठरी रखी सर पर कभी गठरी पे सर रखा। ये शेर बहुत देखें, यही कारण है रुसवाई हमें छू तक नहीं पाई, यही कारण है रुसवाई के, यही कारण है रुसवाई हमें छू तक नहीं पाई, कि हमने जो कदम रखा बहुत ही सोच कर रखा, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, हमने बहुत जो कदम बहुत खूब। रखा बहुत बहुत ही सोच कर रखा। और अगला शेर देखें, कभी फुर्सत के दो पल भी फराहम हो नहीं पाए, उपलब्ध, कभी फुर्सत के दो पल भी फराहम हो नहीं पाए, एक शब्द आएगा जेरो जबर ऊपर नीचे, जी। कभी फुर्सत के दो पल भी फराहम हो नहीं पाए, हमेशा जिंदगानी ने हमें जेरो जबर रखा, हमेशा जिंदगानी ने हमें जेरो जबर रखा। ये बहुत शेर सुंदर। देखें बतौर खास, तुझे हम बेवफा बोले तो बतला क्यों नहीं बोले, तुझे हम बेवफा बोले तो बतला क्यों नहीं बोले, हमें ए जिंदगी तूने हमेशा बेखबर रखा, वाह बहुत हमें खूब, ए बहुत खूब, जिंदगी बहुत तूने खूब। हमेशा बहुत बेखबर खूब, रखा। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक ये शेर देखें, खुदा ने सारी दुनिया को अजब ढंग से सजाया है, खुदा ने सारी दुनिया को अजब ढंग से सजाया है, कहीं खुर्शीद रखा है कहीं उसने कमर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बड़ा ध्यान से सुना मेरा। बहुत सुंदर साहब, और बहुत सुंदर। काव्यांगन के पटल पे जो मुझे सुनने के लिए मिला और आपको सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा आप आए हमारे धन्यवाद। यहाँ, बहुत अपने पटल पर आए, यूं पलट कर देखिए ना,
यूं पलटकर देखिए ना बार बार इश्क में, बात तुम फिर से सुनाओ एक बार इश्क में। वाह क्या बात। हमदम क्या बनो, बात। हमदम बनो फिर रूठ जाओ एक बार इश्क में। क्या बात है। हमको मनाने भी दो ना तुम एक बार इश्क में। तो वाह वाह, मधुकर साहब, आपने बहुत अच्छा धन्यवाद सर, धन्यवाद, अपनी गजल का प्रोग्राम हमारे सम्मुख रखा। बहुत और धन्यवाद आपका। मैं आगे बुलाना चाहता हूं श्री राम बहादुर सिंह उग्र, राम बहादुर सिंह उग्र को मैं बुलाना चाहता हूं उनको, और 2 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। ध्वनि कविता से निराशा दूर कर दूंगा। हमारे साथ हैं वो? जी है। राम कहीं बहादुर सिंह उग्र जी। कहीं उग्र तो नहीं हो गए? नहीं, तो हमारे यहाँ सब शांत है, सभी उग्र हैं। सब शांत प्रवृत्ति के हैं। श्री राम बहादुर सिंह उग्र, स्वागत है। स्वागत है। हमें दिखे नहीं अभी तक। चलिए हम उनको बाद में बुलाते हैं। वो उग्र हो गए, चले गए। हाँ जी। अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे आदरणीय महेंद्र राय। हिंदी, स्वागत है। संस्कृत और अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान, कवि, लेखक और समीक्षक आदरणीय श्री महेंद्र राय। बांधता समाज को सूत्र में एक, बांधता समाज को सूत्र एक में, बांटता है घर में खुशी हर एक में। समाज में सम्मान है घर की जो शान है, पत्थर है नींव का इमारत आलीशान है। रखता है मन में मन के दुखों को दुखा छुपा कर, परिवार की खुशी को रहे सावधान है। आदरणीय महेंद्र राय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हमें अवश्य बताएं, सुनाएं इस काव्य गोष्ठी में। आदरणीय महेंद्र राय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको श्रीमान? माइक बंद है सर का। माइक बंद है आपका। आपका माइक बंद है आदरणीय। जी हाँ, नमस्कार आप लोगों को। स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है। मैं आपकी लाइनें 4 आपके लिए अर्पित करता हूं। विधि के चरणों में गिर गंगा, विधि के चरणों में गिर गंगा, कर रही आर्त पीड़ित पुकार। मुझ में न पुण्य अवशेष रहा, मैं पाप पुंज पंकिला धार। हर नख प्रसूत डेरा डाला, तेरे कमनीय कमंडल में। हो मुग्ध शंभु से समा गई हर जटा, जूट घन मंडल में। सम्मान मान मर्यादा का है अब कोई स्थान नहीं, तज नैतिकता बन बाहुबली, आदर पाते अपमान नहीं। छा रही अनैतिकता भीषण, नैतिकता पर जड़ ताला है। पापी उद्दंड ललकार रहा, कमजोर पड़ा रखवाला है। आदरणीय महेंद्र राय जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं पटल पर। छोटी सी कविता मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी स्वागत है। छोटी सी कविता है। हाँ हाँ, सुन ले उसको। जी। वह राधा जन कल्याण करे, जी। राधा का यह रमणीय रूप, सौंदर्य स्वयं सिमटा अनूप। ब्रह्मांड सकल लावण्य सिमट
कर रहे राधिका रम में लिपट, मूर्छित मन सिज बेसुध चंचल, रति लज्जित आनंद ढकांचल, जिनसे लज्जित है कोटि काम, वह कृष्ण जोर कर कर प्रणाम, उड़ लगा अहर्निश कर वंदन, श्री नत हो पद कर अभिवंदन, वह राधा जन कल्याण करे, पद पंकज रज देत्रार करे। बहुत नमस्कार, सुंदर, धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर। अगली बार से मैं तैयारी करके आऊंगा। स्वागत है, स्वागत। और इतने बड़े कवियों को तैयारी की क्या जरूरत है सर? जी, इस बार क्षमा मांगता हूँ। नहीं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत सुंदर। अगली बार से जी। आज गति शब्दों की बहुत ही निराली हुई, चलो हम सीखते हैं शब्दों की कला को आज। शब्द निहितार्थ अर्थ जीवन पिपासु बने, महिमा अपार शब्द शब्द को समझिए। ब्रह्म का स्वरूप शब्द आदि नाद शब्द है, शब्द को ही शब्द में आज फिर निरखिए। शब्दों से शांत मन, अशांत मन शब्दों से, शब्दों की शक्ति को भी आप फिर परखिए। शब्द ही बनाते प्रिय, अप्रिय बनाते शब्द, शब्दों की महिमा को ध्यान से परखिए, ध्यान से परखिए। राम बहादुर सिंह उग्र जी को मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूं पटल पर काव्य पाठ के लिए। श्री राम बहादुर सिंह उग्र, आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है श्रीमान। हेलो, हाँ जी, जी जी हाँ, आ रही है। स्वागत है। काव्यांगन पटल को नमन करते हुए मैं सभी सम्मानित साथियों का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सभी श्रोताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय रमापत त्रिवेदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पुनः मंच पर आमंत्रित किया। स्वागत है सर, स्वागत है। रचना एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। स्वागत है। की उधर करने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। इधर की उधर करने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। औरों के पर कतरने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। औरों पर कतरने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। देखना कुछ नहीं आएगा, देखना कुछ न आए, देखना उग्र दुनिया में न आए हाथ में कुछ भी। देखना उग्र दुनिया में न कुछ भी हाथ आए, देखना उग्र दुनिया में न आए हाथ कुछ फिर भी। क्षमा करें, दोबारा स्वागत। इधर की उधर करने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। इधर की उधर करने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। औरों के पर कतरने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। देखना उग्र दुनिया में न आए हाथ कुछ फिर भी। देखना उग्र दुनिया में न आए हाथ कुछ फिर भी। धुएं की जेठ भरने में लगे हैं लोग, जाने क्यों।
धुएं की जेट भरने में लगे हैं लोग, जाने क्यों। बहुत सुंदर। मुक्तक और प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यास प्यासों की बुझाए तो पानी उसको कहते हैं। प्यास प्यासों की बुझाए तो पानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब। काम जो आए जवानी उसको कहते हैं। मिलेगा बदले में क्या ये कभी सोचा नहीं करता। मिलेगा बदले में क्या ये कभी सोचा नहीं करता। लुटा दे अस्थियां तन की तो दानी उसको कहते हैं। लुटा दे अस्थियां तन की तो दानी उसको कहते हैं। एक गीत का प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, स्वागत है। मरघट की ओर चलते हुए लड़ रहे हैं लोग। मरघट की ओर चलते हुए लड़ रहे हैं लोग। देखो सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। देखो सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। ईमान धर्म कर्म सत्यशील है कहाँ। ईमान धर्म कर्म सत्यशील है कहाँ। पैसा जिधर मिले उधर उमड़ रहे हैं लोग। बहुत सुंदर। बहुत सही था। कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। गीता कुरान बाइबिल की बात मत करो। गीता कुरान बाइबिल की बात मत करो। फिल्मों की टिकट के लिए झगड़ रहे हैं लोग। देखो सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। मिट जाए देश जाति किंतु स्वार्थ सिद्ध हो। मिट जाए देश जाति किंतु स्वार्थ सिद्ध हो। कुर्सी पे बैठने के लिए अड़ रहे हैं वाह, लोग। बहुत खूब, बहुत सुंदर। कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। आतंक क्या पता कि किसे कौन मार दे। आतंक क्या पता कि किसे कौन मार दे। गांवों को छोड़ छोड़ कर उखड़ रहे हैं लोग। बहुत सुंदर। सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। देखो सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। और अंतिम पंक्तियां हैं। बैठे हैं उग्र भेड़िए भेड़ों के भेष में। बैठे हैं उग्र भेड़िए भेड़ों के भेष में। अन्याय कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं लोग। सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मरघट की ओर चलते हुए लड़ रहे हैं लोग। देखो सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग। और ये कितना और प्रस्तुत करें अगर आप आदेश दें तो। स्वागत है। महान था भारत महान है और महान रहेगा। महान था भारत महान है और महान रहेगा। चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा। चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा। देशद्रोहियों की न यहाँ चलने पाए मनमानी। देशद्रोहियों की न यहाँ चलने पाए मनमानी। वीर शहीदों की न व्यर्थ आए कुर्बानी। बहुत सुंदर। शहीदों की न व्यर्थ यूं ही जाए कुर्बानी। वतन पे मिटने वालों का
वतन पे मिटने वालों का युग युग यश गान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा। बहुत सुंदर। अगर हिम्मत हारे तो फिर कैसे भारतवासी हो, अगर हिम्मत हारे तो फिर कैसे भारतवासी हो। जगो जगाओ जग जगमग के तुम तो अभिलाषी हो, जगो जगाओ जग जगमग के तुम तो अभिलाषी हो। अंधकार को चीर सदा, अंधकार को चीर सदा दीपता दिनमान रहेगा, बहुत सुंदर। चाहे उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा। जो भी माँ की ओर उठाए आंख न वो बच पाए, जो भी माँ की ओर उठाए आंख न वो बच पाए। बहुत लुट चुकी अब न कोई द्रौपदी यहाँ लुट पाए, बहुत लुट चुकी अब न कोई द्रौपदी यहाँ लुट पाए। दुशासनों का ध्वस्त हमेशा, दुशासनों का ध्वस्त हमेशा गर्व गुमान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा। उग्र युवाओं उठो आज हिमगिर ने तुम्हें पुकारा, उग्र युवाओं उठो आज हिमगिर ने तुम्हें पुकारा। किसे पता है नहीं कि पानी कितना खरा तुम्हारा, किसे पता है नहीं कि पानी कितना खरा तुम्हारा। इसी खरे पानी का संसार में विधान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा, चाहे जितनी उथल पुथल हो हिंदुस्तान रहेगा, चाहे जितनी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति। और राम बहादुर सिंह जी उग्र के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे शख्सियत, शख्सियत ऐसी नहीं जो भूल जाएं, बात भी ऐसी नहीं जो ना बताएं। दिल में तुम आए हुए मेहमान हो, तुम नहीं तो और फिर किसको जताएं, तुम नहीं तो और फिर किसको जताएं। मैं बुलाना चाहता हूं, धीरे धीरे हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, धीरे धीरे हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। मिलना कभी हमसे, तुम्हें हम अपना श्रावस्ती घुमाएंगे, मिलना कभी तुम हमें, हम तुम्हें श्रावस्ती घुमाएंगे। श्रीमान श्री प्रीतम श्रावस्ती जी को मैं अनुरोध करता हूं कि आए। एडमिन महोदय हैं नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के श्रीमान प्रीतम श्रावस्ती जी। स्वागत है आपका। सादर प्रणाम करता हूं आप सभी को। स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में आज इस काव्यांगन के पटल पर बहुत बड़े और वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। मैं सबकी पावन उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। स्वागत है आपका। और ये सौभाग्य आदरणीय रमापत त्रिवेदी जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ, तो मैं आपको भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस आयोजन में मैं ही एक बहुत छोटा सा कवि हूं। मैं अपनी बात रखता हूं, मुक्तक रखता हूं, माँ बाड़ी को प्रणाम करता हूं। एक मुक्तक रखता हूं कि
अपने अंजाम से जो लोग डरा करते हैं, अपने अंजाम से जो लोग डरा करते हैं, अपने अंजाम से जो लोग डरा करते हैं, वो कहाँ नाम जमाने में किया करते हैं, बहुत वाह। खूब, वो बहुत कहाँ सुंदर। नाम जमाने में किया करते हैं। अपने पाँवों में जो पड़ने नहीं देते छाले, बहुत अपने सुंदर। पाँवों में जो पड़ने नहीं देते छाले, दूर मंजिल से वही लोग रहा करते हैं, बहुत सुंदर। दूर मंजिल से वही लोग रहा करते हैं। एक मुक्तक और रखता हूँ जी। कि लड़कियों से नहीं तुम प्यार का सौदा करना, लड़कियों से नहीं तुम प्यार का सौदा करना, लड़कियों से नहीं तुम प्यार का सौदा करना, यानी दुनिया में कभी खुद को न रुसवा करना, यानी दुनिया में कभी खुद को न रुसवा करना। इश्क करना है अगर तुझको तिरंगे से कर, बहुत खूब। इश्क करना है अगर तुझको तिरंगे से कर, ऐसे जज्बात सदा दिल में तू पैदा करना, बहुत सुंदर। ऐसे जज्बात सदा दिल में तू पैदा करना। एक छोटी सी गजल। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। गजल का मतलब यूं है कि जिस गम की मकीन लगती है, जिस गम की मकीन लगती है, अब कहाँ ये हसीन लगती है, रुकने देती नहीं ये एक पल को, रुकने देती नहीं ये एक पल को, ये तो चलती मशीन लगती है, ये तो चलती मशीन लगती है। और शेर देखिए कि मानती है नहीं किसी की भी, मानती है नहीं किसी की भी, मानती है नहीं किसी की भी, सिर्फ ये सामयीन लगती है, सिर्फ ये सामयीन लगती है। और जख्म देती है जब जिगर पर ये, जख्म देती है जब जिगर पर ये, जख्म देती है जब जिगर पर ये, कितनी ताजा तरीन लगती है, बहुत कितनी ताजा तरीन लगती है। और ये भी शेर देखिए कि जिसमें आदमी की ये ख्वाहिश, जिसमें आदमी की ये ख्वाहिश, जिसमें आदमी की ये ख्वाहिश, एक दलदल एक दलदल जमीन लगती है, बहुत बहुत सुंदर। जिसमें आदमी की ये ख्वाहिश, एक दलदल जमीन लगती है। और आखिरी शेर देखिए कि मौत स्वागत है। का जब लिबास पहने तो, मौत का जब लिबास पहने तो, मौत का जब लिबास पहने तो, एकदम नाज़नीन लगती है, एकदम नाज़नीन लगती है। बहुत सुंदर। और मक्ते का शेर देखिए, ओढ़ लेती है जब कफन प्रीतम, ओढ़ लेती है जब कफन प्रीतम, ओढ़ लेती है जब कफन प्रीतम, जिंदगी महज़बीन लगती वाह, है, बहुत खूब। जिंदगी महज़बीन लगती है।
बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। सुंदर। अभी आप बहुत आए बहुत हमारे आभार। काव्यांगन काव्य मंच पटल पर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ प्रीतम श्रावस्ती जी। जी बहुत और बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहता हूँ शुभ्रा ज्योति जी को। सुश्री शुभ्रा ज्योति जी। एक चंद्र है एक सूर्य है, सबकी एक महत्ता है। एक चंद्र है एक सूर्य है, सबकी एक महत्ता है। वो अंधकार के पूर्ण राज्य में दीप ज्योति की सत्ता है। लघु अणुओं की एक श्रृंखला सृजन विश्व का करती है। वाणी की छोटी सी कटुता हृदय प्रेम ही मिटता है। हृदय प्रेम ही मिटता है। सुश्री शुभ्रा ज्योति जी। स्वागत है मैम। सभी का सादर प्रणाम। आज मेरी कविता का विषय है आपकी हमें आवाज नहीं आ पा रही है। कविता का विषय जिंदगी के बारे में है। जी स्वागत है। सबों को सादर प्रणाम। प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी, बहुत अच्छा लगा। मेरी कविता स्वागत। जिंदगी के बारे में। कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी कलियों की तरह मुस्काती जिंदगी वाह। है। जब तक खुशियां गुनगुनाती ये सामने है, जब तक खुशियां गुनगुनाती ये सामने, दुख में आंसू बहाती जिंदगी। हसरतें भी बड़ी अजीब होती, हसरतें भी बड़ी अजीब होती, न जाने क्या क्या ख्वाब दिखाती है जिंदगी। हंसते चेहरे की नूर तो समझे कोई, हंसते चेहरे की नूर तो समझे कोई, जख्म दिलों में छुपाकर हंसाती जिंदगी। क्या कुछ बात। चाहते दफन हो जाती, कुछ चाहते दफन हो जाती है, नसीब में कहाँ इतना लाजमी है जिंदगी। यादों को सहेज कर न जाने कैसे जीते हैं लोग, यादों को सहेज कर न जाने कैसे जीते हैं लोग, न जाने क्या क्या करवाती जिंदगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सबों का। मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटी छोटी चीजों को के बारे में लिख पाऊं। मैं आप लोगों के तरह तो नहीं लिख पाती हूँ, पर कोशिश कर नहीं, सीखने आप की लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत सीखती अच्छा भी हूँ। लिखेंगी। धन्यवाद सबसे आप अच्छा सबों। लिखेंगी आप। बहुत अच्छा लिखती हैं। आगे बढ़ते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनार्दन मिश्रा जी तो नहीं आए शायद आज। वेदनाओं का भी कोई स्वर रहा है, जो हृदय को घात देते क्या पता है। एक मन की चाहना मन में रही, इस तरह जीवन जिया तो क्या जिया है। छोड़ कर जाते हैं उनका क्या पता, बेचैन जो करते हृदय को क्यों बता। हैं रही अतृप्त आशाएं हमेशा, कौन महकाए ये जीवन क्या पता। श्री अनिल कुमार शुक्ला जी।
रचना जन जन जनमन मचल रहा है सुनाएंगे वो, उन्होंने मुझे भेजा था। आदरणीय स्वागत है अनिल जी। आपका माइक बंद है। जी हमारी आवाज आई? बिल्कुल आ रही है साहब। सर्वप्रथम मैं काव्यांगन के इस मंच को नमन करता हूं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी जी आपका, जो आपने हम लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है और हमारे जितने सुधी बहनें हैं, भाई लोग हैं, सबको सादर अभिवादन और नमन। स्वागत करता हूं आपका। शीर्षक कविता का है कि जन मन मचल रहा है। आज का जो वर्तमान परिदृश्य है देश का, उन्हीं चीजों को, छोटी छोटी बातों को जब आम आदमी दिमाग में सोचता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके मन में क्षोभ उठता है और उसे लगता है कि क्या आजादी इसीलिए मिली थी, या हमारे देश की हालत क्या इसी तरह बनी रहेगी। इसके लिए निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन चाहता है और वो परिवर्तन जनमन के भीतर है। ऐसे ही भावों को लिए हुए कविता है। तो मैं चाहूंगा स्वागत है सर। जी स्वागत है। मौन हो गए देखकर, मौन हो गए देखकर देश का अपने हाल, बोस भगत आजाद सब मन में करें मलाल। और मन में करें मलाल खड़े हैं नेहरू गांधी, यह सुराज के नाम चल रही लंगड़ी आंधी। वाह। सावरकर सरदार नाम से चिढ़े भारी, और करने को अपमान लगा दी ताकत सारी। वाह। तात्या लक्ष्मी नाना राणा का सिर झुका हुआ है। अरे वीरों का समाज अब जाति पाति में बटा हुआ है। वाह। पंथ प्रवर्तक, जो बड़े बड़े पंथ प्रवर्तक थे, जिनके नाम पर पंथ चलाए गए, धर्म चलाए गए, वो बेचारे पंथ प्रवर्तक अनुयायी जन के चरण चूमते हैं, उनके सिद्धांत उन्हीं को आज घूरते। जो उनने कभी कहा नहीं, जो उनने कभी कहा नहीं, वह कहा जा रहा, और उनके आगे छद्मवाद अब रचा जा रहा। भगवान का चीरहरण, अरे आदमी तो छोड़िए, भगवानों का चीरहरण हो रहा है। भगवानों का चीरहरण तीव्र सुधी के द्वारा है। भगवानों का चीरहरण तीव्र सुधी के द्वारा है, और यह भगवान हमारा है तो वह भगवान तुम्हारा है। वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। और आज के समय में जितने विद्वज्जन हैं, जितने होशियार लोग हैं, चतुर लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो गालियों की भाषा में साफ बात कर रहे हैं। और गालियां आज निंदा का विषय नहीं है, सम्मान का विषय है। तो गालियां मुखरता बौद्धिकता का पर्याय बनी हैं, कुछ सुधी जनों के जीवन में उत्तम आय बनी है। अरे विद्या विवादाय पढ़ते पढ़ते हम देशद्रोह तक आए हैं। किस भांति कहां से हम ऐसे विचार ले आए हैं। अरे है कैसा मस्तिष्क सोचता स्वदेश के ही विरुद्ध। अरे यह तो है कर्क रोग, तत्काल करो इसको निरुद्ध। सही। हम क्यों अच्छाई की जगह बुराई सोच रहे हैं। हम क्यों अच्छाई की जगह बुराई सोच रहे हैं। अरे हुआ कौन सा रोग, बदन स्वयं का नोच रहे हैं। ठहरो इस विकास की गति को थोड़ा रोको तो। ठहरो इस विकास की गति को थोड़ा रोको तो। जो घुस आए हैं रोगाणु, उन्हें प्रथमता ठोको तो। टूट रहा वह धैर्य जो अब तक अचल रहा है। अरे रोक सको तो रोको, जनमन मचल रहा है। बहुत सुंदर। बहुत सशक्त। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर आपने रचना को प्रस्तुत किया। जी, आदरणीय धन्यवाद। अनिल जी। त्रिवेदी जी, आदरणीय त्रिवेदी जी, जी कुछ समय आपको लेता हूँ। एक मेरी बहना रितु राय जी पहुंची हुई हैं, जरा सा देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल लूंगा, या समय बचता है तो बिल्कुल। जरूर अवश्य। मैं अनिल जी ने, शुक्ला जी ने बहुत अच्छा सुनाया। मन कहो तुम्हें संसार आज यह कैसा लगता है। मन कहो तुम्हें संसार आज यह कैसा लगता है। जिन्हें सुखी करने के सपने बड़े स्नेह से नींद सजोती। जिनके पंथ चेतना मन की कांटे नहीं सुमन ही बोती। वही रेंगने वाले अपने पैरों जब चलने लगते हैं। मुड़कर नहीं देखते तुमको, आशाएं ठगने लगते हैं। यह कुंठित व्यवहार हार कर कैसा लगता है। मन कहो तुम्हें संसार आज यह कैसा लगता है। तो शुक्ल जी की ये रचना थी, डॉक्टर सूर्य नारायण जी शुक्ल। और आगे मैं आदरणीय नीलम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं पटल पर। आदरणीय नीलम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया, जबकि एक कंफ्यूजन था। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल आप हमारी सादर सदस्य हैं, हमारी पटल की शोभा हैं। इठला के बोली बूंद भी कुछ इस तरह से। नहीं कोई यहाँ पर है अकेला शक्तिशाली। छोड़कर बादलों को जब चलूंगी, तुम्हारा साथ पा जाने कहां पर मैं गिरूंगी। बनूंगी एक सहारा में गिरूंगी तप्त धरती पर। गिरूंगी सीप में जाकर वहां मोती बनूंगी, आदरणीय नीलम सिंह जी की कविता याद दिला दी आपने। जी, स्वागत जी। मेरी कविता है उर्मिला का विरह काल। जी, स्वागत है। 14 वर्ष उर्मिला ने अयोध्या में बिताई थी, विरह काल। उसके ऊपर एक रचना है। कटते ही नहीं विभावरी, एक मिनट जरा ये ले लूं। कटते ही नहीं विभावरी, मेघाच्छादित शर्वरी। कहाँ छिपा है मेरा चंदा, कैसे कटेगी रैन री। जब से गए तुम वन, मन हो गया अरण्य। सांझ से ही छाता तम, कहाँ है शरण्य। उठती गिरती यादों की लहर, डूबता मन बीच भंवर। तुम ही माझी बन आते, आकर पार लगाते। बहुत सुंदर। याद है ना पुष्प वाटिका, भैया दीदी का मन अटका। तुम भी खड़े उनके संग, मन में दे गए नूतन उमंग। कैशोर्य का वो प्रथम भाव, प्रेमांकुर गया जाग। लज्जा की रोमांचक अनुभूति, उर में तुम्हारी मूर्ति। और फिर मन चाहा घटित, मानो प्रार्थना स्वीकृत। माँ गौरा से मूक याचना, मिलन की मंगल कामना। बहुत अच्छा। तुम संग हुआ मंगल परिणय, सफल हो गया प्रणय। पिता ने किया कन्यादान, विदेह जनक दानी महान। तुम संग कर गठबंधन, उतरी ससुराल प्रांगण। तीनों माओं का हर्षित मुख, कैसा वो अद्भुत क्षण। छप गए हृदय के महापटल, तुम संग बीते जो पल। मैं हूं प्रियतम धन्य भाग, पाया तुमसे प्रेम राग। हम दोनों एक दूसरे के, मिट गए सभी भाव भेद। फिर कुछ ऐसी चली हवा, निष्प्रभ हो गई प्रभा।
राजमहल में उठा बवंडर, तिनके से सुख इधर उधर, मानो विपत्ति मंथरा रूप धारा, मानो विपत्ति मंथरा रूप धर, कांपा मन थर थर। तुम चले गए प्रियतम अरण्य, जीते जी भोगती मरण, यहाँ सब है दुख निमग्न, बैठी माएं हृदय भग। बदलती हैं ऋतुएं नित, पावस शरद पतझर बसंत, आते हैं पर्व उत्सव, मैं जीती हूँ केवल विरह पर्व। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाले बैठी आशा का दिया, स्वयं को तुमसे जुड़ा लिया, जाओगे तुम कैसे वन, पाओगे संग मुझे साजन। पंचभूत देह कहीं भी हो, आत्मा का ही सत्य मिलन, इस भाव भूमि पर आई अनुभूति एक नई पाई। कर्तव्य मार्ग पर रहो अग्रसर, चूकेंगे ना यह अवसर, आया है जो परीक्षा पल, हो जाएगा एक दिन ओझल। बहुत सुंदर, बहुत। कट जाएंगे ये अंधियारे, हट जाएंगे बादल कारे, आओगे जब इस ओर, अयोध्या देखेगी नई भोर। जीवन का अटूट सत्य, सुख दुख का क्रम नृत्य, मन पर अंकुश रखकर चलूं कर्तव्य पथ पर, मन पर अंकुश रखकर चलूं कर्तव्य पथ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आई, बहुत सुंदर मैम। बहुत ही सुंदर। और इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत की आपने, आभार व्यक्त करता हूँ आपका मैं। और मैं तुम्हारा वो पल्लू, मैं ऐसी लाइनें किसी से रिलेटेड नहीं होती हैं। तुम्हारा वो पल्लू हवा में उड़ाना, वो होठों को दांतों में फिर से दबाना, नहीं भूलते वो हंसी पल जो गुजरे, ख्वाबों में रहता वो गुजरा जमाना, ख्वाबों में रहता वो गुजरा जमाना। आदरणीय सुषमा पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय, नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, शुक्रिया। स्वागत है मैम। इस काव्यांकन पटल को नमस्कार, आप सभी आदरणीय जनों को प्रणाम। आज मेरी जो कुछ पंक्तियां हैं वो आपके इस काव्यांकन के लिए हैं। जी, स्वागत है। जी, जैसे मैंने बताया कि कुछ पंक्तियां हमेशा कुछ पुरानी पंक्तियों से जुड़ी होती हैं। हम जब छोटे थे तो हमारी नानी अपने आंगन में आते, जब हम लोग वापस आते थे तो कुछ बीज मक्के के या किसी के भी वो कहती थी कि यहाँ लगा के जाओ। तो आपके इस काव्यांकन को याद करके मुझे वही बात याद आई, उसी पे कुछ लाइनें हैं। आंगन मिला माँ का, नानी का, दादी का, पिया का, सजोया सवारा, गले लगाया, दुलार मिला, आंगन में रोपा यादों का पौधा, खुशियों की बेल फैली वहां, नानी के आंगन में बीज बोए, कुछ प्रेम बेल भी लहराई, एक आंगन मिला काव्यांगन, एक आंगन मिला काव्यांगन। बहुत सुंदर। जमी थी कागज की, साथ कई संगी मिले, शब्द वाणी लय ताल के कई खिलाड़ी मिले, साथ ही कुछ हम उम्र मिले, कुछ आदरणीय भी मिले। काव्यांगन चाहा तुमसे बस एक है, देना शिशु का प्यार दुलार, देना नव वधू का मान सम्मान, इस आंगन में मिले सरस्वती का आशीष, यहाँ मेरे शब्द भाव अर्पण है, स्नेह प्रेम आदर सम्मान भाव अर्पण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपने इतना अच्छा सुंदर काव्यांकन पटल के लिए, हम सबके लिए आपने, अपने लिए भी उसमें आप सम्मिलित हैं, बहुत सुंदर आपने दिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ
सीमा पांडे मिश्रा जी को, श्रीमती सीमा पांडे मिश्रा जी, आदरणीय। आदरणीय सीमा पांडे मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? श्रीमती सीमा जी, जी प्रणाम सर। आइए। जी सर, नहीं, मैं तो श्रोता। हाँ जी, मैं आपके लिए कुछ लाइनें लिखी थी। जी जी सर। नहीं है इश्क हमसे तो कहो क्यों मान लेते हैं, हमारे दिल की बातों को यूं ही क्यों जान लेते हैं। नहीं वादा वफा का है, नहीं वादा वफा का है, नहीं कुछ दिल लगी सी है, वही जन्मों की बातें हैं, वही हम मान लेते हैं, वही जन्मों की बातें हैं, वही हम मान लेते हैं। आदरणीय सीमा पांडे मिश्रा जी का आपका मैं स्वागत करता हूं पटल पर। स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वाकई मैं आज बाहर हूँ और सर ने आमंत्रित किया था तो मुझे लगा जुड़ना चाहिए। मैं श्रोता के रूप में उपस्थित थी, लेकिन सर ने आमंत्रित किया है तो मैं अपनी गजल एक सुना दूंगी लिखी हुई। जी स्वागत। जी, ये वजन है 2122 और इसी पे मेरी गजल है, सुनिएगा। हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए, हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए, जख्म देकर जिंदगी को, जख्म देकर जिंदगी को आजमाने आ गए, बहुत खूब, बहुत सुंदर। के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए, शख्सियत उनकी ऐसी मोम को पत्थर करे, शख्सियत उनकी ऐसी मोम को पत्थर करे, रूठना बेकार था, रूठना बेकार था, जब वो मनाने आ गए, हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए। बहुत सुंदर। दूसरा शेर है, हम नहीं है जीतते उनसे कभी तकरार में, हम नहीं है जीतते उनसे कभी तकरार में, जान कर ये बात वो, जान कर ये बात वो हमको हराने आ गए, हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए, वो है सबसे पार सा, बाकी सभी मुजरिम यहाँ, वो है सबसे पार सा, बाकी सभी मुजरिम यहाँ,
के सभी ऐबों के सभी वो दिखाने आ गए, हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए। बहुत सुंदर। खुश नहीं है वो बिछड़ के, याद करते हैं हमें। खुश नहीं है वो बिछड़ के, याद करते हैं हमें। हिज्र के किस्से सुनाकर, हिज्र के किस्से सुनाकर वो रुलाने आ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए। आखिरी शेर है, ना कभी राजी हुए और ना रहे नाराज ही, ना कभी राजी हुए और ना रहे नाराज ही। मौसमों के रंग सब, मौसमों के रंग सब हमको दिखाने आ गए, हंस के महफिल में मेरे दिल को जलाने आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद शिल्पी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत सुंदर मैम। बहुत अच्छा आपने। दिल पिघलता ही गया, दिल पिघलता ही गया ऐसी नजर में तुझमें, बर्फ को धूप दिखाने का हुनर है तुझमें। दिल पिघलता ही गया ऐसी नजर में तुझमें, बर्फ को धूप दिखाने का हुनर है तुझमें। तू है अखबार तो चल इतना मुझे भी तो बता, क्या मेरे जाने से जाने की खबर है तुझमें। क्या मेरे जाने से, कुंवर बेचैन साहब की लाइनें हैं। और इन लाइनों के साथ मैं श्रीमती अमृत विसारिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्यों जी? श्रीमती अमृत विसारिया जी, स्वागत है मैम। स्वागत है आपको। बहुत स्वागत। मैंने काफी विलम्ब करा दिया आज। मंच को नमन कि मुझे मौका दिया। नहीं, बहुत देर नहीं हुई है सर। मैं आपसे मिजाज, एक कविता कहेंगे या शेर कहेंगे, कुछ ऐसा ही वो सुनाना चाहती हूँ। मिजाज का मतलब होता है हमारे मन के भाव। हमारे मन के अक्सर बदलते रहते हैं, उन्हीं में से कुछ भावों को पिरो करके मैंने माला बनाई है, जो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। मोहब्बत के सफर में कयामत ही कयामत है, मोहब्बत में कयामत ही कयामत है। कभी आशिया नहीं मिलता रहनुमा, कभी आशिया नहीं मिलता कभी रहनुमा। दूसरी है, आंखों की नमी को मझधार ने रोका कब, आंखों की नमी को मझधार ने रोका कब। किनारा तोड़कर कभी भी बरस जाते हैं, किनारा तोड़ कभी भी बरस जाते हैं। जीवन के सफर में कुछ सुहाना नजारा मिला, जीवन के सफर में कुछ सुहाना नजारा मिला। महफिल में जिंदगी को तुम्हारा सहारा मिला, महफिल में जिंदगी को तुम्हारा सहारा मिला। मौसम ही नहीं मिजाजे रंगीनियां भी बदलती हैं, मौसम ही नहीं मिजाजे रंगीनियां भी बदलती हैं। इंसान की फितरत में बाअदब ये मुकर्रर है, बाअदब ये मुकर्रर है। ये मिजाज इश्क है जनाब, खामियां दिखाएगी, ये मिजाज इश्क है जनाब, खामियां दिखाएगी।
कभी फतेह हासिल करेगी या फना हो जाएगी। वाह, कभी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत मैम। सुंदर, बहुत सुंदर। या खुशियाएं दरिया का खूबसूरत नूर है समंदर। खुशियाएं दरिया का खूबसूरत नूर है समंदर। ये मेरा मतलब मोती सी है। बजाए दिल तैराक बन जाए दिल तैराक, हासिल कर शबनमी हूर को, हासिल कर शबनमी हूर वाह, को, बहुत खूब, शबनमी बहुत हूर खूब, को। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर मैम। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत मैं सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीवन संध्या सुखमय हो जाती, जीवन संध्या सुखमय हो जाती, दीप हृदय जल जाता तो। जीवन संध्या सुखमय हो जाती, दीप हृदय जल जाता तो। अंधकार का डर किसको था, दोस्त पास आ जाता तो, दोस्त पास आ जाता तो। आदरणीय श्री विवेक गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर। मंच को नमन करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर अपनी कविता पाठ करने का अवसर प्रदान किया। आज की मेरी रचना का शीर्षक है कविता उस पर कैसे लिख दूं। वाह, बहुत किस सुंदर पर? शीर्षक है सर। किस पर कविता लिख दूं? कितनी सुंदर होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। कविता उस पर कैसे लिख दूं जो खुद ही कवि की रचना हो। वाह, है स्वप्न जहां तुम ही तुम हो, ज्यों सृष्टि की संरचना हो, ज्यों सृष्टि की संरचना हो। वाह, तुम झलक मेरी तरुणाई की, प्रतिबिंब मेरी परछाई की, दर्पण मेरे अंतर मन का, जागृत मन का एक सपना हो, जागृत मन का एक सपना हो। इस गुलशन की तुम खुशबू हो, मेरी यादों की पुरवाई सी, बेनूर अंधेरों सी दुनिया, बेनूर अंधेरों सी दुनिया, तुम इस दुनिया का सूरज हो, तुम वाह, इस बहुत खूब। दुनिया का सूरज हो। संतृप्त हृदय की टीस हो तुम, संतृप्त हृदय में भी एक टीस है कि संतृप्त हृदय की टीस हो तुम, सीने की एक मीठी सी चुभन होकर भी जो महसूस न हो, बीते कल की मृग तृष्णा हो, बीते कल की मृग तृष्णा हो मिलन सदा नहीं लाजिम है, हो मिलन सदा नहीं लाजिम है, तो साथ हमारा क्यों कर हो। तुम दृश्य हो मेरे अनुभव का, तुम दृश्य हो मेरे अनुभव का, जीवन की अविजित घटना हो, जीवन की अविजित घटना हो। कविता उस पर कैसे लिख दूं जो खुद ही कवि की रचना हो, जो खुद ही कवि की रचना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना सर। कमाल। बहुत अच्छा आपने आज बहुत सुंदर प्रस्तुति भाव आपकी। अभिव्यक्ति। थैंक यू। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा भाई साहब को
आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है भाई साहब। मंच को प्रणाम करता हूँ। और इस बार काव्य यात्रा का शब्द, प्रदत्त शब्द गंगा है, तो भाई विवेक जी को समर्पित करता हुआ स्वागत है, धन्यवाद। गंगा स्वागत है। की स्तुति पर विवेक जी का गीत बहुत अच्छा लगा, तो उन्हीं को समर्पित करता हूँ इस गीत को जी। ओ गंगे माँ पार हमें भी लगाना, माँ पार हमें भी लगाना, ओ गंगे माँ पार हमें भी लगाना, माँ पार हमें भी लगाना। आती है लहराती जमपुर को थर्राती, धार कहीं भी रुके ना, पार हमें भी लगाना, पार हमें भी लगाना। जल थल नभ के सब जीवों को तू ही जीवन देती है, जल थल नभ के सब जीवों को तू ही जीवन देती है, और दीन दुखी के त्रैतापों को पल में माँ हर लेती है। अरे तू भारत का गहना, तू भारत का गहना, यमुना छोटी बहना, लहर लहर लहराना, पार में भी लगाना, माँ पार में भी लगाना, ओ गंगे माँ पार में भी लगाना, माँ पार में भी लगाना। अरे विष्णु चरण से निकल के मैया अब ब्रह्म कमंडल आई हो, अब विष्णु चरण से निकल के मैया ब्रह्म कमंडल आई हो, और शिव शंकर की बैठ जटों में लहर लहर लहराई हो। अरे बादल को बरसाते, बादल को बरसाते, सावन को सरसाते, बादल को बरसाते, सावन को बरसाते, और हर्षाते तन मन प्राण, हर हमें भी लगाना, हर हमें भी लगाना, ओ गंगे माँ हर हमें भी लगाना। आगे है, अरे पानी नहीं तेरा जल अमृत है, पानी नहीं तेरा जल अमृत है, मधुबन की हरियाली है, पानी नहीं तेरा जल अमृत है, मधुबन की हरियाली है, और कृषकों की खेतों की लाली, और तीर्थों की खुशहाली है, और कृषकों के खेतों की लाली, और तीर्थों की खुशहाली है। अरे गंगा नहाते हैं, गंगा नहाते हैं, पुण्य कमाते हैं, और पाते हैं फल मनमाना, हर में भी लगाना, माँ हर में भी लगाना, ओ गंगे माँ हर में भी लगाना। अंतिम है, और गो गंगा गीता गायत्री, और कलयुग की भवतरणी है, गो गंगा गीता गायत्री, और कलयुग की भवतरणी है, और प्रत्यक्ष देवियां है धरती की, और सब विध मंगल करणी है, प्रत्यक्ष देवियां है धरती की, सब विध मंगल करनी है। अरे इन्हें मनाना है,
इन्हें मनाना है और गंगा नहाना है और कोई ना ठिकाना, स्वर्ग में भी लगाना। आती है लहराती जमपुर को सर्राती, डर गई रुकिना, स्वर्ग में भी लगाना, स्वर्ग में भी लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर गंगा की बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आभार व्यक्त करता हूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। धन्यवाद। तो मैं अगले पायदान पर चलता हूं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बुलाता हूं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, माना कि आप हूर हैं, माना कि आप हूर हैं जन्नत की एक परी, नजदीकियां भी चाहता हर एक आपकी, वल्लाह करम कीजिए एक बार देखकर, हम भी मना लें ईद संगत में आपकी, जादू की छड़ी प्यार में ऐसे न मारिए, मरते हुए को चाह है बस अब भी आपकी, बस अब भी आपकी। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सब लोगों को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मैम। सुरीले गीत के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आज गीत नहीं, कविता ही सुनाएंगे मैम। कुछ भी सुनाइए, सब सुरीला है आपका। सुनिएगा मैम। स्वागत है सर। शीर्षक है एक गुजारिश तुमसे, कविता का। स्वागत है। इतनी दर्द भरी जिंदगी जीनी है ताउम्र, इतनी ही दर्द भरी जिंदगी जीनी है ताउम्र, मेरा दर्द तुम आधा तुम्हारा मैं अधूरा, दोनों ही जी जान से मिलकर पूरा जी लेंगे। पूनम के चांद से के नूर सा छिटकेगा ये प्रेम, पूनम के चांद के नूर सा छिटकेगा ये प्रेम, धरा गगन 10 दिशा निरंतर, इत्र बन महकेगा हमारा ये अमर प्रेम। तुम पूरब चमचमाना मैं पश्चिम दमकूंगी, तुम पूरब चमचमाना मैं पश्चिम में दमकूंगी, इस चांदनी तले हर सफर आशिकी को, हर एहसासों से एहसासों को यूं ही सी लेंगे। धन्यवाद सर। एक गुजारिश तुमसे हे शरद के इंदु, एक गुजारिश तुमसे हे शरद के इंदु, हेमंत ऋतु अब जल्दी से ले आओ, ये पूनम अपलक निहारे है नभ को, एक मुलाकात मेरा चांद मुझसे मिलवाओ। अब बस मास दर मास काटे न कटेंगे, अब बस मास दर मास काटे न कटेंगे, फकत लम्हों की हुई है अकत दरकार, नजरे नित नए सपने पलकों में है बुनती, झूठे ही सही एक पुकार देकर तो देखो, संग दिल सनम तुम्हें बना तुम्हारे ही हो लेंगे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। वक्त की थोड़ी सी गफलत जो रही है, वक्त की थोड़ी सी ही गफलत जो रही है, नसीबों के कहर से हम थोड़े से हैं सहमे, हाथ थाम के कदम से कदम मिलाकर, हाथ थाम के कदम से कदम मिलाकर, जमी से आसमां का सफर तय कर लेंगे, गमो जिंदगी के जहर का ये प्याला, तुम्हें देख देख मुस्कुराते हुए पी लेंगे। वो चांद का नूर भी बेनूर है तुम बिन, वो चांद का नूर भी बेनूर है तुम बिन, चांदनी ये खुश है या मातम में रो रही है, शरद चांद वहाँ है पूनम चांदनी यहाँ है, शरद चांद वहाँ है पूनम चांदनी यहाँ है, साहब की मंतशा में डूबी है ये जिंदगी, ये आसमानी पूर्ण चांद, ये सितारे, ये चांदनी भरी झिलमिलाती रात, हमारी प्रीत की गवाही जमाने भर को दे देंगे, जमाने भर को दे देंगे। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत कोमल, बहुत मधुर कविता आपकी। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की।
और क्या मेरी राह यहीं तक थी, श्री रंग जी की लाइनें हैं। क्या मेरी राह यहीं तक थी, मैं सोचा करता हूँ निज दिन, क्या था अब और गया क्या बन। मन चाही मंजिल पाने की, क्या चंचल चाह यहीं तक थी, क्या चंचल चाह यहीं तक थी। मैं सतीश देवांगन जी से कह रहा था कि आप कोई नाम बोल रहे थे मुझे बीच में, सतीश जी। आदरणीय रितु बहन आई है क्या? जी, रितु बहादुर जी तो नहीं है यहाँ पर शायद। विवेक जी आप बताएंगे क्या? जी नहीं है तो कोई बात नहीं है। जी नहीं, इस नाम से कोई सम्मिलित नहीं है। जी 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 कोई बात नहीं। तो हम आगे चलते हैं। जिंदगी का क्या पता कब तक निभाएगी, कब तक हमारे साथ है कब छोड़ जाएगी। ये जिंदगी के खेल है हरदम रहेंगे संग, 2 दिन का है ये साथ ये फिर रूठ जाएगी। 2 दिन का है ये साथ फिर ये रूठ जाएगी। डॉक्टर पूनम शर्मा जी को मैं बुलाना चाह रहा हूँ। आदरणीय पूनम शर्मा जी। बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। स्वागत है मैम। सर आपने जिंदगी की बात की, तो जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे समक्ष। जी इसीलिए तो मैंने कही थी। जी, तो मैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों को लेकर आई हूँ। जी क्या बात है। स्वागत ये है। आंखें पूछती हैं, ये आंखें पूछती हैं उन उदास आंखों से, ये आंखें पूछती हैं उन उदास आंखों से, ना जाने कितने प्रश्न। ये आंखें पूछती हैं उन उदास आंखों से, ना जाने कितने प्रश्न, किंतु नहीं मिलता है उत्तर, किंतु नहीं मिलता है उत्तर। प्रत्युत्तर में आ खड़े होते हैं फिर से हजारों प्रश्न, किंतु नहीं मिलता है उत्तर। प्रत्युत्तर में आ खड़े होते हैं फिर से हजारों प्रश्न। ये आंखें ढूंढती हैं, ये आंखें ढूंढती हैं उस भाव शून्य चित्रपट में छिपे भाव को। ये आंखें ढूंढती हैं उस भाव शून्य चित्रपट में छिपे भाव को। क्यों है यह नैनों में सूनापन, क्यों है यह नैनों में सूनापन, इन बोझिल पलकों पर फैली है उदासी क्यों। बहुत सुंदर। क्यों है यह नैनों में सूनापन, इन बोझिल पलकों पर फैली है उदासी क्यों। खिलते थे गुल से जो चेहरे, खिलते थे गुल से जो चेहरे, मचलता था अल्हड़ बचपन आंगन में। दौड़ती थी उंगलियां तितलियों के पीछे, दौड़ती थी उंगलियां तितलियों के पीछे, लंगड़ी टांग से टोलियों को दौड़ाता था जो। सपाट है क्यों खिलखिलाते लब यहाँ, सपाट है क्यों खिलखिलाते लब यहाँ, ये कैसी खामोशी छाई है जुबां पर। बहुत खूब। ये कैसी खामोशी छुपाई है छाई है जुबां पर, किसने लगाया है अभिव्यक्तियों पर पहरा, किसने लगाया है अभिव्यक्तियों पर पहरा। ये आंखें सींचती हैं, ये आंखें सींचती हैं उन बीते लम्हों की क्यारी, ये आंखें सींचती हैं उन बीते लम्हों की क्यारी। क्योंकि सर बीत जाता है वक्त, फिर हम बस आंखों से उनको जो बीता हुआ पल है बस सींचते ही रहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाता। तो उन बीते लम्हों की क्यारी को ये आंखें सींचती हैं, उन बीते लम्हों की क्यारी। खिलती थी जब खुशियों की कलियां, मुरझाए फूलों में भी संचित होता था खुमार। बहुत सुंदर। फिजा में घुल जाती बासंती हवा की घड़ियां। क्या बात। ये आंखें खोजती हैं, ये आंखें खोजती हैं वह प्रेम वह भाईचारा, पड़ोसी घरों का प्यार। ये आंखें खोजती हैं वह प्रेम वह भाईचारा, पड़ोसी घरों का प्यार, वह गुलसिता हमारा। बहुत विश्वास
को अविश्वास ने क्यों जकड़ लिया है? विश्वास को अविश्वास ने क्यों जकड़ लिया है? निज आत्मा को बंदी बनाकर पकड़ लिया है। धिक्कार है मानव तुझ पर। जानवर को भी तूने शर्मिंदा किया है। जानवर को भी तूने शर्मिंदा किया है। ये आंखें पूछती हैं उन उदास आंखों से ना जाने कितने प्रश्न, किंतु नहीं मिलता है उत्तर। प्रत्युत्तर में आ खड़े होते हैं फिर से हजारों प्रश्न। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत उचित प्रश्न उठाया, ज्वलंत प्रश्न उठाया। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। और मैं आदरणीय अगले उस पायदान पर आदरणीय दिवाकर जी हैं हमारे साथ, राजेंद्र दिवाकर जी। मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी छोटी सी कविता एक कोई हमें सुनाएं अवश्य। आदरणीय त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे आपके ऊपर निगाह थी, शुरू से ही थी, लेकिन क्या करूं मैं, आपने आज अपना नाम मुझे नहीं दिया था। बिना किसी भूमिका के हमें ये आदेश, एक आदेश दीजिए हमें ये कि स्वतः रचना सुना दूं अपनी या कोई गजल नज्म कव्वाली हो जाए, ये बताइए सर। कव्वाली हो जाए तो अच्छा है। तो सुनिए सर। बड़ी शिद्दत से, वाह, बड़ी शिद्दत से गुनहगारों को गले लगाकर माफ किया उसने। क्या बात है, क्या बात। बड़ी शिद्दत से गुनहगारों को गले लगाकर माफ किया उसने कि बेगुनाह भी चिल्ला उठे, कि बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगार हैं, कि बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं। खो गए थे बहुत हम, रहे इश्क में तुमने, अच्छा किया हमको ठुकरा दिया। खो गए थे बहुत हम, रहे इश्क में तुमने, अच्छा किया हमको ठुकरा दिया। बेवजह जहन की ये खुश फहमियां, बेवजह जहन की ये खुश फहमियां तुमने अच्छी तरह हमको समझा दिया, अच्छी तरह हमको समझा दिया। ये गुजरा कहाँ और सूरज कहाँ, यानी धरती कहाँ और कहाँ आसमां, धरती कहाँ और कहाँ आसमां। ख्वाबे गफलत में हम थे, ख्वाबे गफलत में हम थे, पड़े सो रहे तेरी आवाज ने हमको चौंका दिया। ख्वाबे गफलत में हम थे, बहुत सुंदर। पड़े सो रहे तेरी आवाज ने हमको चौंका दिया। ऐ अजीज गम हुस्न की चाह में, हुस्न की चाह में सर से बांध कफन हम चले राह में, सर से बांध कफन हम चले राह में। जिंदगी ने वफा की तो, वाह, जिंदगी ने वफा की तो आएंगे फिर खैरियत से गर रब ने लौटा दिया। जिंदगी ने वफा की तो आएंगे फिर
खैरियत से अगर रब ने लौट दिया, दिल का ये हौसला देखिए, बशर्ते इश्क की इम्तहां देखिए, बशर्ते इश्क की इम्तहां देखिए, कर दिया मजबूर जब, कर दिया मजबूर जब हालात ने, तो फिर घबरा के तूने मुझे धोखा दिया, कर दिया मजबूर जब हालात ने, तो फिर घबरा के तूने मुझे धोखा दिया, हो गए थे बहुत हम इश्क में, तूने अच्छा किया हमको ठुकरा दिया। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। आप आए, आपने प्रस्तुति दी अपनी श्रीमान दिवाकर जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ सतीश देवांगन जी से कि वो आए, अपना एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें अपनी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आदरणीय सतीश देवांगन जी। जी आदरणीय पटल पर दिखाई दे रहे हैं, और सभी भाइयों बहनों को भी मेरा नमन। स्वागत है सर। वैसे तो जब से सृष्टि की संरचना हुई है, उसके साथ ही क्षिति जल पावक गगन समीरा का स्वरूप आया है, और उन्हीं में मैं एक पत्थर को लेकर चला हूँ। किसी भाई ने कहा कि मैं पत्थर की मूर्ति को नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप न मानो, लेकिन परोक्ष में आप भी मानते हैं। इसी रचना को मैं आज स्वागत है। मैं पत्थर से बने मूर्ति की पूजा करता हूँ, मैं पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैं उसको मानता हूँ। प्रामाणिकता देखिए उसमें। जिसने जन्म लिया इस धरा पर, जिसने जन्म लिया इस धरा पर, जरूर पत्थर को वह मानता है, क्योंकि उसका पेट पीठ पैर, क्योंकि उसका पेट पीठ पैर सबसे पहले धरती माँ के चरण को छू जाता है, धरती माँ के चरण को छू जाता है। तब कहीं बाद में जननी जन्मदात्री माँ के गोद में समाता है, तब कहीं बाद में जननी जन्मदात्री माँ की गोद में समाता है। पत्थर ही शिशु को सबसे पहले अपने हृदय तल में जगह देता है। पत्थर ही शिशु को सबसे पहले अपने हृदय तल में जगह देता है। हाँ, मैं उस पत्थर से बने मूर्ति की पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद आदरणीय। मातृभूमि का हर रजकण, मातृभूमि का हर कण पत्थर के रजकण से ही बना है। मातृभूमि का हर कण पत्थर के ही रजकण से बना है। बिखर कर अन्न हमें देता है, तब यह माटी कहलाता है, तब यह माटी कहलाता है। पानी प्यास हमारी बुझाता है, पानी प्यास हमारी बुझाता है, पत्थरों के बीच से छनकर आता है, पत्थरों के बीच से छनकर आता है। यही है तब अमृत रसधार, यही है तब अमृत रसधार, छने बगैर पत्थर से पानी कहाँ कौन पीता है। वाह, बहुत सुंदर। बताओ मेरे प्यारो, बताओ मेरे प्यारो,
पत्थर को मैंने मूर्ति रूप में पूजा है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैं उसे मानता हूँ। बहुत सुंदर। मैंने उसे मूर्ति रूप में माना है। जब मैंने अपना आशियाना बनाया है, कभी उस पत्थर को ही सबसे पहले नींव में डाला है। कभी पत्थर के ही दृढ़ पटल पर पूरा मेहराब खड़ा है कभी उस पत्थर को ही सबसे पहले नींव में डाला है। कभी पत्थर को ही दृढ़ पटल पर पूरा मेहराब खड़ा किया है। कभी आज वही घर दे रहा है सुकून मुझे, आज वही घर दे रहा है सुकून मुझे। हर पल सुखद छांव है अभी, हर पल सुखद छांव है अभी। इसलिए मैंने पत्थर की प्रामाणिकता को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत सुंदर। यही वह पत्थर है जिसने चिंगारी आग का दिया है हमें। यही वह पत्थर है जिसने कच्चा से पका भोजन खिलाया है हमें। यही वह पत्थर है जिससे औजार बनाया है हमने। यही वह पत्थर है जिसने खूंखार जानवरों से बचाया है हमें, खूंखार जानवरों से बचाया है। बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर। कंदराओं गुफाओं में आश्रय दिया है जो हमें, कंदराओं गुफाओं में आश्रय दिया है जो हमें। यही वह पत्थर ही तो है जिसके ऊपर हम खड़े हैं सभी, जिसके ऊपर आज हम सब खड़े हैं। उसके दिल से अंदर में कोई मानता प्रत्यक्ष तो कोई मानता परोक्ष में, बसता है मूरत पत्थर का हर एक लोगों के दिल में, हर लोगों के दिल में। सादर धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर आपने बहुत बढ़िया पत्थर का बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी। और अब समय भी गोयल साहब हो गया है। जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी एक छोटी सी रचना जरूर इसमें हमारे इस यज्ञ में आहुति डालें। चलिए। आते ही हंसी तेरे रौनक हमारे आती है, जुबां से बात कही मतलब हजार लाती है। जुबां से बात कही मतलब हजार लाती है। तू एक पल को निगाहों से दूर हो जाए, तू एक पल को निगाहों से दूर हो जाए। हर एक बात मुझे तेरा ख्याल लाती है। हर एक बात मुझे तेरा ख्याल लाती है। तू एक बार तो आ बैठ मेरे दिल के करीब, आते ही तेरे मेरी तबीयत ही सुधर जाती। तो आज का हम यहीं विराम देते हैं, आज की इस काव्य गोष्ठी का। और हम अगले शनिवार शाम को 9 बजे फिर जुड़ेंगे। और जो भी हमारे साथ अभी तक हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और यहाँ तक साथ दिया कि 11 बज गए। और अगले शनिवार तक के लिए मैं सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सभी को शुभ रात्रि।
आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आप सब